अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज आपसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर जो एक्सपर्ट एडवाइज़र काम करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा। ये बेसिकली आपको MT4 का एक टर्मिनल नज़र आ रहा है जिसमें इस वक्त BTC USD का चार्ट खुला हुआ है। इसमें आपको अगर टॉप पर ये नज़र आ रहा है कि मिलियन मूवर्स अल्गो ये यहाँ पर देखें प्लेस्ड हुआ है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि एक्सपर्ट एडवाइज़र कैसे काम करते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। और ये आप सबके लिए एक जो है वो डाउनलोड लिंक भी इसमें मौजूद है जिसमें आप इस एक्सपर्ट एडवाइज़र को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वक्त आप देखें तो ये करंट ट्रेड्स लगी हुई हैं, गोल्ड के अंदर लगी हुई हैं। और इसमें जाकर अगर इसकी हिस्ट्री हम देखें कि इस हिस्ट्री में इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे जा रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये टीपी लगे हैं और ये जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये इसकी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो आप अगर इसको स्क्रॉल डाउन करके देखें तो ये एक्सपर्ट एडवाइज़र इसकी डेट भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये 11 अप्रैल की तमाम ट्रेड्स हैं। तो 11 अप्रैल में इसने कौन कौन सी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में बुक की है, इसी तरह से कौन सी ट्रेड इसने लॉस में बुक की है। तो ये आपको टोटल इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो ज़्यादातर ट्रेड्स इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में बुक की हैं। इसका ओवरऑल प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट इसने किया है। अच्छा, ये सारी जो ट्रेड्स आपको नज़र आ रही हैं ये 11 की नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आप और भी इसमें स्क्रॉल डाउन करें तो आपको जो है 10 अप्रैल की भी ट्रेड्स नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से आप जाकर पूरी हिस्ट्री में आप इसको देख सकते हैं। जो लिंक मैंने आपसे अभी इसके जो नीचे आपको मिलेगा उसमें डाउनलोड लिंक में इसकी लॉगिन आईडी पासवर्ड भी मौजूद है जहां से आप जाकर खुद भी लाइव अकाउंट में इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना होता है। तो आपको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं वो फोल्डर दिखाता हूँ जो फोल्डर आपको डाउनलोड जब करेंगे तो आपको नज़र आएगा। वो फोल्डर आपको इस तरह से नज़र आएगा। इसमें आपको ये फाइल्स नज़र आएंगी। एक तो ये EA मिलियन मूवर्स के नाम से ये एक्सपर्ट एडवाइज़र है। दूसरा इसकी गाइडलाइन है कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है MT4 में, जिसके लिए ये वीडियो भी बनाई जा रही है। और तीसरा जो है सेटिंग फाइल है। ये तीन जो है वो अलग अलग आपको फाइल्स नज़र आएंगी। और ये चौथी फाइल तो ये आपको नज़र नहीं आएगी, ये वो लिंक है जो कि आपको ऑलरेडी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब हम स्टेप वाइज में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो प्लेस करना है वो ये EA मिलियन मूवर्स, इसको यहाँ से कॉपी कर लें डाउनलोड लिंक से। कॉपी करने के बाद आपने वहीं पर आना है जो आपका MT4 टर्मिनल है। MT4 टर्मिनल में आने के बाद ये फाइल वाला ऑप्शन जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर फाइल को टिक करें। फाइल में ओपन डेटा फोल्डर को टिक करें तो आपको यहाँ पर MQ4 नज़र आएगा। MQ4 को आप टिक करें तो इसमें आपको ये एक्सपर्ट वाला टैब नज़र आएगा। और एक्सपर्ट वाले टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपने अपना जो है वो प्लेस कर देना है जो आपने अभी यहाँ पर कॉपी किया। तो मैं देखिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ये फाइल यहाँ पर प्लेस होती है तो अब दूसरी फाइल जो है वो वहाँ पर कॉपी करनी है और यहाँ पर प्रीसेट में जाकर मैंने पेस्ट करनी है। देखिए प्रीसेट यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, इसको पहले से ही आप ओपन कर लें। प्रीसेट को यहाँ ऊपर करें, इस वक्त ये एम्प्टी है तो मैं दोबारा उसी फोल्डर में जाऊँगा और वहाँ से ये सेटिंग फाइल को कॉपी करूँगा। और सेटिंग फाइल को कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से अपने MT4 में प्रीसेट फाइल में आने के बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। प्रीसेट बेसिकली ये सेटिंग फाइल होती है जिसमें आपको इनपुट जो है वो डिफाइन करनी होती है कि ये एक्सपर्ट एडवाइज़र किन लाइंस के ऊपर काम करे। तो इसमें आप नंबर ऑफ ट्रेड्स और लॉट साइज वगैरह, स्टॉप लॉस, TP सब चीज़ें यहाँ पर सेट करते हैं। बस यहाँ पर ये फोल्डर क्लोज कर दें। उसके बाद ये एक्सपर्ट एडवाइज़र के टैब पर आने के बाद इसको आप रिफ़्रेश करें। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए रिफ़्रेश करने से पहले मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पर आपको वो एक्सपर्ट एडवाइज़र नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो एक्सपर्ट एडवाइज़र यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए मैं रिफ़्रेश किया तो ये देखें EA मिलियन मूवर्स ये आपको यहाँ नज़र आ गया। अब जस्ट आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अच्छा, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले मैं एक टैब यहाँ पर गोल्ड का नया खोल लेता हूँ ताकि आपको अच्छा बता दूं कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न और जूम इन कर लूँगा मैं। और यहाँ पर ये देखें इस वक्त कोई भी
एक्सपर्ट एडवाइज़र यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा। अब मैं जैसे ही इसको डबल क्लिक करूँ या ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो ये देखिए यहाँ पर मुझसे ये पूछेगा। तो इसमें कॉमन में मैं जाकर यहाँ पर मैंने चेक करना है कि ये अलाउ लाइव ट्रेडिंग ये इनेबल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये भी आप इनेबल कर दें। ये सारे यानी यहाँ पर इनेबल, ये सिर्फ डिसेबल रहना चाहिए, बाकी सब इनेबल हों। इनपुट में मैं जाऊँगा और इनपुट में जाने के बाद में इसके अंदर थोड़ी सी जो सेटिंग की जो फाइल के अंदर जो पहले से होता है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ओवरराइड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ लोड को टिक करूँगा और लोड को टिक करने के बाद मैं ये सेटिंग फाइल को डबल क्लिक करूँगा और जैसे ही मैंने सेटिंग फाइल को डबल क्लिक किया ये देखिए सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसने अपडेट कर दी। अब मज़ीद भी मैं इसमें अगर फाइन ट्यूनिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका रिस्क लो रखना चाहूँ तो मैं ये 0.05 के बजाय मैं इसको कर देता हूँ 0.01 ताकि सबसे मिनिमम रिस्क के ऊपर ये एक्सपर्ट एडवाइज़र काम करे। इसी तरह ये भी 0.01 में कर दूंगा मैक्सिमम लॉट साइज़। ठीक है, स्टार्टिंग लॉट साइज भी मैंने 0.01 कर दिया, मैक्सिमम लॉट साइज भी 0.01 कर दिया। लॉट साइज इंक्रीमेंट ये भी वही है। स्टॉप लॉस इन पिप्स, अच्छा स्टॉप लॉस इन पिप्स जो है इस वक्त 10,000 है तो इसको भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। 10,000 बेसिकली गोल्ड के अंदर 100 को कहा जाता है क्योंकि इसमें पिप साइज डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह इसका मतलब ये है कि 10,000 का मतलब है ये स्टॉप लॉस 100 पिप के बाद हिट होगा और 8,000 का मतलब है 8,000 का मतलब है 80 का, यानी इसके अंदर यानी 0.01 के हिसाब से ये $10 का स्टॉप लॉस है और $8 का टीपी है। तो ये इसके अंदर ये इस तरह से आप इसे डिफाइन करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस वक्त फॉल्स है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं और उसकी तमाम ये चीज़ें जो है यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसमें किस वक्त यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में चलें इनेबल करके आपको जैसे एक नज़र दिखा देता हूँ कि इसको डबल क्लिक करें, इसको ट्रू कर दें तो ये अब स्टार्ट हो गया। अब इसका मतलब ये है कि मैं किस वक्त जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका हिट हो। तो मैं कहता हूँ कि ये $5 का जब प्रॉफिट आना शुरू हो जाए तो 5 का मतलब ये है 0.01 के हिसाब से कि मैं से 5,000 करूँगा तो वो इस लॉट साइज के हिसाब से ये ट्रिगर होगा। तो यानी जैसे ही प्रॉफिट मेरा $5 होगा तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुरू हो जाएगा। और अगर ये ट्रेलिंग जो है वापस नीचे लॉस की तरफ जाना शुरू करे तो किस वक्त वो उसकी प्रॉफिट बुक कर ले। तो मैं इसे कहता हूँ 4,000 पर, यानी $4 के ऊपर आए तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेड को क्लोज कर दे। और ये 5 का मतलब ये है कि कैसे कैसे वो उसको ट्रेलिंग कितने पिप्स के बाद ट्रेल करता रहे। तो मैं इसे कहता हूँ 50 के बाद उसे ट्रेल करता रहे। अच्छा बाकी ये चीज़ें जो है इसको आप छोड़ दीजिए, ये इसके अंदर जो है इनबिल्ट मुख्तलिफ जो फिल्टर्स वो इंडिकेटर्स हैं वो उनकी वजह से है। अच्छा उसके अलावा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, अच्छा आप अपना अगर रिस्क मिनिमम रखना चाहते हैं तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। इस वक्त देखिए इसमें डिफ़ॉल्ट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ये उस वक्त ट्रेड खोलेगा जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो, उससे पहले ये नहीं खोलेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम शो कर रहा है बुलिश और ये 15 का शो कर रहा है बेरिश तो ये नहीं खोलेगा अनलेस एंड अनटिल दोनों टाइम फ्रेम बुलिश ही शो कर रहे हो। और इसको आप यहाँ पर जैसे ही चेंज करेंगे, मिसाल में मैं अगर यहाँ पर 5 मिनट कर दूँ तो ये 5 मिनट और फिर 30 मिनट को चेक करेगा। अगर मैं 1 मिनट यहाँ कर दूँ तो वो 1 मिनट और 15 को सिलेक्ट करेगा, यानी एक दरमियान वाला जो टाइम फ्रेम है वो उसको स्किप करेगा, एक टाइम फ्रेम उससे बढ़कर जो है वो बिगर टाइम फ्रेम के साथ ये अलाइनमेंट को चेक करेगा। बाकी ये ऑन स्क्रीन जो है वो कलर्स हैं और इसके फॉन्ट साइज है। अब मैं यहाँ से जैसे ही ओके करूँगा तो मुझे देखेंगे यहाँ पर डिप्लाई हो गया। अब मुझसे ये एक्टिवेशन की मांग रहा है तो इस वक्त जो आपको जब ये डाउनलोड करेंगे तो इसकी एक्टिवेशन की आपको 0 आप इसकी डालेंगे। तो जैसे ही 0 डालेंगे तो ये और सबमिट करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये स्माइली फेस होना चाहिए, इसका स्माइली फेस शो करता है कि इस वक्त आपका एक्सपर्ट एडवाइज़र एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर ऑटो ट्रेडिंग ऑन होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा ये आपको बता रहा है कि इस वक्त कोई सिग्नल नहीं है बाय और सेल का, क्योंकि जो टाइम पीरियड जो है वो इसका जो है अलाइन नहीं है, यानी छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम के साथ ट्रेंड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको 15 मिनट कर दूँ तो ये दोबारा मुझसे देखिए एक्टिवेशन की मांग रहा है, दोबारा मैं इससे 0 कर दूँ और सबमिट कर देता हूँ तो ये
इस वक्त ये इस टाइम फ्रेम के साथ मैंने, क्योंकि उसे इनपुट में दिया है 15, तो इसलिए ये 15 मिनट को 1 आवर के साथ अलाइनमेंट इसकी चेक करता रहेगा। जैसे ही इसकी अलाइनमेंट होगी तो ये शुरू कर देगा, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है और ये इस वक्त मार्केट क्लोज है, इस वजह से ये कोई सिग्नल इसमें नहीं आ रहा और ये ट्रेडिंग नहीं कर रहा। तो ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आपको इसका एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है वो उसको चलाना आ जाए, उसके प्रॉफिट आप कमाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। इसमें मेरे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको कोई किसी किस्म का इंस्टॉलेशन में कुछ चीज़ें अगर कोई मसला होता है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये गाइड में अब जब आप जाएंगे तो गाइड में तमाम एक्सप्लेनेशन और चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे इसका जो है वो आप यूज़ करेंगे। आप ये गाइड को खोलेंगे तो इसमें तमाम चीज़ें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है और ये कैसे जाकर इसकी परफॉर्मेंस आप एक्सपर्ट एडवाइज़र को देख सकते हैं, लाइव परफॉर्मेंस। ये सर्वर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालें तो आपको वो लाइव अकाउंट इसको नज़र आ जाएगा। इसमें नीचे जो है आप जब जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई कि फाइल में जाने के बाद फोल्डर में कहाँ पर जो है वो एक्सपर्ट एडवाइज़र प्लेस करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं। बाकी इस एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर आपको बताई गई हैं कि किस तरह से आप इसको ये किन लॉजिक्स के ऊपर काम करता है कि लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट को चेक करता है, ट्रेंड को फॉलो करता है, ट्रेंड के अलावा ये ओपन नहीं करता और ट्रेड ओपन नहीं करता। और ये जो ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए, ट्रेंड को डायरेक्ट डिटेक्ट करने के लिए ये मूविंग एवरेजेस को, आरएसआई को, एमएसीडी को, एडीएक्स को ये देखता है और उसका थ्रेशहोल्ड कितना होना चाहिए कम से कम। तो वो ये इन तमाम चीज़ों को देख कर ये जो है वो ट्रेंड को खोल रहा होता है। इसी तरह हेनकिन एशी जो कि जापानी कैंडल स्टिक हैं उनको भी ये देख रहा होता है, जिसकी वजह से ये उसको ट्रेंड को ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो ये तमाम गाइड्स लाइन इसमें मौजूद है और ये तमाम गाइडलाइन आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। और जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।